तो ऐसे ही ये है कि जब कोई विचार हमारे दिमाग में आता है तो वो भी ऐसे ही धीरे धीरे ग्रो होता है। कोई भी विचार जब आता है तो फिर हम उस पर काम करना सोचते हैं, फिर उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि इस प्लान प्रेजेंटेशन में आज अगर हम एक छोटा सा बीज बोते हैं और उसको खाद पानी देते हैं तो एनवायरनमेंट अपने आप उसको फिर खाद पानी के साथ साथ धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। तो ये बिजनेस भी पार्ट टाइम में है, फुल टाइम में नहीं है पहली चीज। लेकिन सम टाइम नहीं है, रेगुलर करना है। और इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हर आदमी नया कोई आदमी चौंकता है कि भाई बिजनेस है तो पता नहीं कितना पैसा लगेगा, क्या होगा। तो बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है ये। बस थोड़ा इसको सोचने समझने की जरूरत है। तो जिन लोगों को मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ वो सब प्री कंसीव्ड आइडिया कोई उनके दिमाग में हो तो उसको थोड़ी देर के लिए अलग रखें। और जो भी क्वेरी हो या डाउट हो वो नोट करते रहें, और बाद में हम उसको क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक डाउट दिमाग में रहेगा तब तक कोई चीज दूसरी अंदर जाएगी नहीं। इसलिए टाइम ज्यादा न लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। तो पहली चीज ये है कि कोई भी काम करने के लिए आदमी सोचता है कि मैं क्यों करूं। तो इस भागम भाग की जिंदगी में क्या है कि हम ब्रेड बटर का तो इंतजाम कर लेते हैं, दाल रोटी पालन पोषण के लिए तो कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे हकीकत में अपने सपने होते हैं वो कहीं एक साइड में पड़े रह जाते हैं, और पूरी जिंदगी वो दबे ही रहते हैं। उनको पूरा करने के लिए टाइम बहुत कम मिल पाता है और मिल ही नहीं पाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने ड्रीम, इमोशनल ड्रीम आप फाइंड आउट करिए। जैसे कि स्लाइड में दिख रहा है कि मेरे कुछ अपने ड्रीम थे। पहला था मेरा हेल्थ, कि ये है कि स्वस्थ रहे हम। क्योंकि हमारी माइथोलॉजी में, एथिक्स में, उसमें बताया गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर हम स्वस्थ हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और अगर हम स्वस्थ नहीं भी हैं तो कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी कुछ कर लें, उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये सब जी होगा भाई जब। साहब। हाँ भाई जी। साहब, हाँ जी। स्क्रीन को टच करिए तो एक प्ले का बटन आ रहा है, उसको प्ले करेंगे तो पूरा स्क्रीन एक साथ दिखेगा। अच्छा अच्छा, एक तो मिनट। ये नीचे में देखिए प्ले आ रहा है। ये आ रहा है, ठीक है। तो हम्म, नहीं यार, ये तो क्लियर हो रही है। थोड़ा लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट करिए स्क्रीन पे। हम्म। बैक कर दीजिए फिर। हम्म। चलिए, कोई नहीं, मैनुअली हो जाएगी यार। तो हम बात कर रहे थे हेल्थ की, कि अगर जान है तो जहान है, और हम हेल्दी हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे सपने भी पूरे हम कर सकते हैं। जैसे नीचे इसमें और भी सपने दिखे हुए हैं कि लाइफ ऑफ चॉइस, यानी आपकी मन मर्जी की जिंदगी, फ्रीडम, अच्छा सा घर, कार, लाइफ स्टाइल, छुट्टियों में कहीं घूमने के लिए वैकेशन, और मनी आने की सिक्योरिटी। तो ये मेरे कुछ थोड़े से कुछ ड्रीम थे, और ये आम लोग में सभी के होते हैं मोटे तौर पे। लेकिन होता क्या है कि सपने तो हमारे इस सर्किल में जैसे सामने दिख रहा है, ड्रीम लिखा हुआ है, इतना बड़ा है, सब सपने तो इतने हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन इनकम का दायरा हमारा छोटा है। तो हम आज बात करेंगे इनकम को ही कैसे बढ़ाया जाए पार्ट टाइम में, कैसे उसको टाइम को मल्टीप्लाई किया जाए। क्योंकि ये
इनकम बढ़ाने का एक सोर्स जो है यही है कि नौकरी के साथ साथ कोई पार्ट टाइम में और भी हम डाइवर्सिफाई इनकम पे बात करें। तो जैसे इस स्लाइड में दिख रहा है कि मनी, टाइम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ये गुड हेल्थ, ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, कि हमारे पास भरपूर पैसा हो, भरपूर उसको एंजॉय करने के लिए समय हो, पैसे आने की गारंटी हो, और एक हमारे पास अच्छी हेल्थ हो। नीचे इसमें दिख रहा है, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है वेल्थ, हेल्थ एंड हेल्थ, वेल्थ, नो हेल्थ नो वेल्थ। ये बड़े छोटे छोटे से शब्द हैं लेकिन बहुत बड़े मायने हैं इनके। यहाँ मैं लेफ्ट साइड में आपको बताऊं तो एक डेटा है, सर्वे है, कि 1940 में 10 रुपए में एक फैमिली का खर्चा चल जाता था, 60 आते आते वो 100 रुपए हो गया, 80 होते होते 1000, और सन 2000 में 10,000। जो लोग 80 और के बाद के हैं बॉर्न, वो इस चीज को समझते हैं। 40 और 60 पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये हमारे सामने हुआ है, इसलिए हर 20 साल बाद एक जीरो बढ़ती जा रही है। तो क्या आपके पास आज कोई ऐसा इंतजाम है कि 2040 तक हमारे पास 10 लाख रुपए महीने की अर्निंग हो, जिससे कि हम अपने परिवार का खर्चा चला पाए, पालन पोषण कर पाए? शायद मेरे ख्याल से अभी नहीं होगी किसी के पास, एक आध एक्सेप्शन छोड़ दें तो किसी के पास नहीं होगी। इसलिए सोचना हमें आज ही से पड़ेगा, क्योंकि एक कहावत है कि जब प्यास लगेगी तभी कुआं नहीं खोदेंगे। कुआं अगर हम पहले से खोद लेंगे तो हम पानी पी सकते हैं, प्यास को बुझा सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। तो मैं यहाँ बात करूंगा कि देखिए, दुनिया में पैसे कमाने के जो लीगल लीगल पैसे कमाना है या अर्निंग है, उसके चार सोर्स हैं। ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने ये अर्निंग के सोर्स को चार पार्ट में बांटा है। लेफ्ट साइड में ESBI, राइट में BI। लेफ्ट में ई और एस का मतलब है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये लेफ्ट साइड वाले। पढ़ लिख के क्या है कि हम जॉब करते हैं कहीं ना कहीं, या फिर कहीं अपने को एंगेज कर लेते हैं, अपना कुछ थोड़ा सा सेटअप लगा के, पैसा लगा के। तो इसमें होता क्या है कि एम्प्लॉय को तो सुबह जाना है जॉब पे, शाम को वापस आ जाना है, और यही उसका चलता रहता है। 1 महीने बाद उसको सैलरी और वेजेस जो भी है वो मिल जाते हैं, और उससे उसका भरण पोषण हो जाता है। सेल्फ एम्प्लॉय वाला भी इससे थोड़ा सा ज्यादा पैसे कमाता है, लेकिन वो इससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड वाले क्वाड्रेंट में 95% पॉपुलेशन है, और मनी उसके पास कुल 5%। यानी टोटल मनी वर्ल्ड का या दुनिया की जितनी इकोनॉमी है उसका 5% मनी है सिर्फ 90%, 95% पॉपुलेशन के पास। और राइट साइड में जो क्वाड्रेंट है B&I वाला, B से बिजनेसमैन और I से इन्वेस्टर। तो बिजनेसमैन वो होता है जो जिसके पास एक 500, मिनिमम कम से कम 500 आदमियों का एक सेटअप होता है, और वो उससे जो है टाइम को मल्टीप्लाई करता है और पैसा अर्न करता है। इन्वेस्टर्स पैसे को ही इन्वेस्ट करते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी जेपी ने यमुना एक्सप्रेस वे बनाया, और भी बड़े बड़े सेटअप लोगों ने डाले हैं। तो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और पैसे से ही पैसा अर्न करते हैं। तो उस कैटेगरी में भी हम नहीं है, क्योंकि पैसे ही होते तो हम ई और एस वाली कैटेगरी में होते। तो कहने का मतलब ये है कि 5% पॉपुलेशन के पास जो राइट क्वाड्रेंट है उसमें 95% बनी है। तो हर आदमी लेफ्ट से राइट में जाने की सोचता है, जाना चाहता है, लेकिन रास्ते उसको नहीं मिलते हैं। यहाँ मैं उन्हीं रास्तों की बात करूं तो ये रॉयल्टी इनकम से रिलेटेड
बिजनेस है, और रॉयल्टी दुनिया में चार ही लोगों को आती है। साइंटिस्ट को आती है, राइटर को आती है, फिल्म प्रोड्यूसर को आती है, और लास्ट में इस बिजनेस के थ्रू भी आती है। कैसे आती है ये भी बाद में बताएंगे ये आगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिखाया है, टिपिकल रेट रेस। हम क्या कर रहे हैं कि रोजाना की जिंदगी में एक चूहा दौड़ में शरीक हो गए हैं, चूहा दौड़ में ही भागे चले जा रहे हैं। और सुबह उठते हैं, अपना मॉर्निंग के अपना फ्रेश फ्रेश होकर नाश्ता करके भागम भाग में काम पे भागते हैं। 9 से 5 तक, 6 तक अपना वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं। रात को थके हारे घर आ जाते हैं, खाना खाया और बिस्तर में सोने चले गए। सुबह को उठे फिर वही रूटीन। तो ये जॉब क्लास वाली और ई और एस वाली कैटेगरी के लोगों की कंडीशन है। तो क्या हम जो है इसी रेट रेस में रहना चाहते हैं या इसमें से निकलना चाहते हैं? हर आदमी जाहिर सी बात है इसमें से निकलना चाहता है। तो आगे हम बात करते हैं कि देखिए एक और आपको मैं डेटा बताऊं, समझाऊं। हमारी जो वर्किंग लाइफ होती है या परचेजिंग लाइफ होती है वो 40-45 साल होती है, मैक्सिमम 50 साल। मैक्सिमम 20 साल की उम्र से हम अर्निंग शुरू करते हैं और 60-65 साल तक हम अर्न करते हैं। तो 40-45 साल ही होती है। इसमें दिखाया गया है कि हम पूरी जिंदगी में कितना काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं। एक दिन में अगर हम 10 घंटे कहीं काम कर रहे हैं तो एक महीने में हमारे लिए 250 घंटे का काम हुआ। एक साल में 3000 घंटे हुए। और पूरी जिंदगी में 40 साल की जो हमारी एक्टिव जिंदगी है या परचेजिंग वाली जिंदगी है, या आ, कहना चाहिए कि उसमें हम 1,20,000 घंटे ही काम कर पाते हैं। अगर इसमें 10 घंटे की जगह 12 घंटे भी इन्वेस्ट कर लें तो भी हम मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरी लाइफ में कितना भी हार्ड वर्क कर लें, 1.5 लाख घंटे से ज्यादा हम काम नहीं कर सकते किसी कीमत पे पूरी जिंदगी में। आगे हम बात कर रहे हैं ये टाइम मल्टीप्लीकेशन की, कि अगर हम इस टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस टाइम को हम बढ़ा लेंगे, एक ही दिन में हमारे पास 24 घंटे की जगह 48 घंटे हो जाए, 72 घंटे हो जाए, 96 घंटे हो जाए, 500 घंटे हो जाए, तो हमारी अर्निंग बढ़ेगी। क्योंकि अर्निंग का एक फॉर्मूला है, स्किल मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू मनी। और फॉर्मूले कभी गलत नहीं होते हैं। तो आपकी स्किल, आप जो पढ़ लिख के सेट हो गए, आपका जो भी रेट फिक्स हो गया, वो तो आपकी स्किल के हिसाब से, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से हो गया। लेकिन सबके पास में टाइम 24 घंटे ही है, न एक सेकंड ज्यादा है न एक सेकंड कम है। चाहे गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, टाइम सबके पास बराबर है। इस टाइम को ही हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो बताया है। देखिए पतंजलि का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ। पतंजलि के अगर कम से कम, आप वैसे तो ज्यादा होंगे, लेकिन हम 50,000 ही आउटलेट मानते हैं इंडिया में, और 10 घंटे पर डे उनके लिए काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम हुआ है? 5 लाख घंटे। आप सोच के देखिए कि हम पूरी जिंदगी में 1.5 लाख घंटे, 1.25 लाख घंटे ही काम कर पा रहे हैं, और यहाँ एक दिन में 5 लाख घंटे हो रहा है। तो पैसा किसके पास होगा? पतंजलि के पास। आगे दूसरा एग्जाम्पल भी है, आगे बहुत सारे हैं। अब बात करते हैं हम कि पैसा कहाँ है। पैसा बिजनेस में है। पैसा इन्वेस्टर के पास है, तो इन्वेस्टर तो हम है नहीं। तो पैसा कहाँ है? ट्रेडिशनल बिजनेस में है। और ट्रेडिशनल बिजनेस का एक यहाँ पे स्क्रीन में दिखाया गया है। एक मैन्युफैक्चर है, कोई चीज बनाता है, वो 30 से 40 रुपए में बन जाती है। फिर उसके बाद होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पहुंचते पहुंचते वो हम और आपके पास जो कस्टमर है, लास्ट कंज्यूमर है, उसके पास पहुंचती है, वो 100 रुपए की हो जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि न तो इस बीच में है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इसने न तो कोई क्वालिटी बढ़ाई, ना कोई पैसा उसमें क्वांटिटी बढ़ाई, लेकिन वो 40 की चीज हमारे पास आते आते 100 रुपए की हो। तो 50-60% पैसा जो है
वो किसका था और कहाँ गया, ये बहुत बड़ी बात है सोचने के लिए। वो पैसा हमारा था और कहाँ गया, वो इस बीच के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आपस में बंदर बांट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पैसा हमारा है। आप सोच के देखो कि हम पूरी जिंदगी में इतना काम करने के बाद, यानी 40 साल अगर हम जिंदगी में काम कर रहे हैं, तो उसका 60% अगर हम किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो अपने लिए क्या कर रहे हैं 15-16 साल। ये एक बहुत बड़ा ट्रेडिशनल बिजनेस का सेटबैक। अब आज के वक्त में क्योंकि मार्केट चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहे हैं, परचेजिंग की आदत और तरीका बदल रहा है, तो डिजिटल हो गया है। सब लोग अब दुकान की बजाय जो है घर पे ही सब मंगाना शुरू कर दिया है इन्होंने। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि पहले के इस ट्रेडिशनल बिजनेस के बाद बड़े बड़े मॉल बन गए, वहाँ एक जगह सब चीजें मिलने लगी। फिर उसमें आगे और चला तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसमें सेलर और बायर को एक दूसरे से जोड़ दिया, और बीच में एक प्लेटफॉर्म देके अपना खुद अर्निंग करने लगे उस पैसे की, जो 50-60 पैसा हमारा जा रहा था। उसमें से हमको कंसेशन दे दिया 10 से 15%, 20% स्कीम बना बना के कि भाई ये हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, आपको ऑफर दे रहे हैं। यही आगे और चेंज हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे ओला के पास कोई गाड़ी नहीं है, ओला है, नेटफ्लिक्स है, जोमेटो है, वो ये सब आज के डिजिटल नेटवर्क का हिस्सा है, और ये बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं इसके थ्रू ही। ओला के पास कोई अपनी गाड़ी नहीं है, लेकिन आपको बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, जैसे ओला से बुक करा लो, कहीं जाना है टैक्सी मंगा लो। तो क्या है कि ओला को फोन किया, वहां से आपको उन्होंने सुविधा दे दी, आपसे चार्जेस ले लिए, हो गया काम। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपना नेटवर्क कितना फैला दिया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना लिया है इन सब ने, कि पैसा वहां से बना रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत ऑफर दे देते हैं, फैसिलिटी दे देते हैं। यही चीज ये हम बात